अगर आप 2024 में भिंडी की खेती करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आज हम आपको एक ऐसी किस्म बता रहे हैं जो गर्मी और बरसात में लगाने योग्य है और जो तैयार की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान IARI द्वारा। तो किसान भाई, ये किस्म गर्मी के लिए और बरसात के मौसम के लिए उगाने योग्य है। अगर बात करते किसान भाई इसकी फल की लंबाई, तो इसकी फल की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है, जो काफ़ी पतले होते हैं। दाने बहुत छोटे पाए जाते हैं, इसीलिए बाज़ार में बिकने में बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये बात करें एलोवेन रोज मोजेक रोग होता है, इसमें नहीं लगता है। अगर उपज की बात करें किसान में, तो 1 एकड़ में ये 48 से 60 कुंटल तक होती है और उसके फल जो होते हैं 48 से 50 दिन में आ जाते हैं और हम बाज़ार में इसे तोड़ने योग्य हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं किसान भाई वो कौन सी किस्म है। तो पूषा सोहानी किस्म है। ये आपको भारतीय कृषि अनुसंधान IARI द्वारा तैयार की है और ये इसमें का अगर हमारे किसान भाई किस्म लगाते हैं तो अच्छा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं, गर्मी और बरसात के लिए वैरायटी का चयन कर रहे हैं, तो पूषा सोहानी एक बार किस्म लगाइए। ये पूषा द्वारा IARI द्वारा तैयार की। भिंडी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आती है। एक ऐसा रोग है जिसे भिंडी का सबसे ज़्यादा भयानक किया जाता है, तो इसे कहते हैं पीला सिरा मोजेक रोग। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इस रोग के लक्षण बताएंगे और उपचार बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आप भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाई, शुरुआत करते हैं कि इस रोग के लक्षण आपको कैसे देखने मिलेंगे। किसान भाई, जब भी हम अपने प्लॉट पे जाएंगे तो भिंडी की पत्तियों की शिराएं पीली एवं चितकबरी दिखाई देंगी और ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और प्याले नुमा दिखाई देने लगती हैं। अगर बात करें, फल इसके छोटे हो जाते हैं और पौधा भी इसका छोटा हो जाता है, क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी होती है इसके रस चूसने के कारण ऐसा होता है। भिंडी की फसल में इतनी खतरनाक जो बीमारी होती है किसान भाइयों, ये वायरस के द्वारा फैलती है और इस रोग को जो सफ़ेद मक्खी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाती है। वो एक पौधे से रस चूसती है, दूसरे पौधे पे जाके फैला देती है। तो ये रोग अगर एक बार लग जाए तो ये बहुत जल्दी फैल जाता है। इस रोग के लक्षण किसान भाइयों लगभग 20 दिनों के बाद आपको दिखाई देने लगते हैं अपनी फसलों पर। अब बात करें किसान भाइयों की उसके रोकने के उपाय क्या हैं। तो किसान भाइयों, हमेशा रासायनिक नियंत्रण ही नहीं उपाय करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय हैं, इन्हें आप जैविक उपाय के रूप में कर सकते हैं। रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए, जैसे परवनी क्रांति, अर्का नाम का अर्का अभय। ये वैरायटियाँ हैं जिसमें पीला रोग मोजेक नहीं लगता है। आप फसल चक्र अपनाएं। फसल के चारों तरफ कुछ ऐसी फसलें जैसे गेंदा हुआ, मक्का हुआ, ऐसी फसलें हुई जिसमें सफ़ेद मक्खी उनको ज़्यादा आकर्षित करती है, उनमें चली जाती है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आप बात करें, जब भी आप बीज बुवाई करें तो बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधन के लिए किसान भाइयों आपको क्या लेना है, आप फफूंदनाशक आता है कार्बेंडाजिम 50 WP को 1 किलोग्राम बीज में आप 3 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल दें, इसके साथ आप मिला लें। इसके बाद किसान भाइयों आपको कीटनाशक दवाई लेना है इमिडाक्लोप्रिड, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, 17.8 SL वाला लेना है। इसको आप किसान भाई 0.5 ml ले लें, 1 किलोग्राम भिंडी के बीज में मिलाकर उपचार कर देने चाहिए। इसके बाद किसान भाई, जब हमारी फसल खड़ी अवस्था में हो तो हमें पीले स्ट्रिपी टैप आते हैं, ये आपको 1 एकड़ में करीब 15 लगा देना है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, अगर हम ये नहीं कर पाएँ तो रासायनिक नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कुछ ऐसे हैं, अगर आप वो डालेंगे तो आप सफ़ेद मक्खी को मार सकते हैं और वायरस नहीं। तो किसान भाइयों, रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं तो आपको लेना है डायमेथोड 30 EC। इसको किसान भाइयों आपको 150 ml को 100 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। इसके बाद दूसरा कीटनाशक लेना है आपको इमिडाक्लोप्रिड 0.5, ये 17.8 SL का होता है। इसको आप 50 ml ले लें और 100 लीटर पानी में मिलाकर आप इसमें स्प्रे करें। इसके बाद किसान भाइयों आपको समय समय पर फसल चक्र अपनाना चाहिए। जिस खेत में आपने भिंडी की फसल लगाई है वहाँ भिंडी बिल्कुल ना लगाएं और चारों तरफ ध्यान दें किसान भाइयों कि हम ऐसी फसल लगाएं जैसे गेंदा हुआ, मक्का हुआ।